नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने खानिया बावड़ी पर श्रमदान किया। आज से शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। इसके तहत वे आज शाम को जैसलमेर में बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस दौरान वे जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। नागौर जिले के लाडनू हाईवे पर बुरडी गांव में ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भरतपुर जिले में 33 लाख रुपए से भरा एटीएम बदमाश उखाड़कर ले गए। कस्बे में लगे एक एटीएम को बदमाश लूटकर फरार हो गए। एटीएम में 33 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। एटीएम कंपनी ने कल ही एटीएम में 33 लाख रुपए डाले थे। प्रदेश भर में लंपी से हजारों गायों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में संक्रमित गायों के शवों को सड़क पर फेंके जाने की तस्वीरें भी सामने आई है और ऐसे में स्थानीय प्रशासन का असंवेदनशील रवैया दिखाई दे रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 30 सितंबर को होंगे। 30 सितंबर को आरसीए के चुनाव के लिए मतदान और मतगणना की प्रक्रिया होगी। इससे पहले 26 सितंबर को इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके बाद स्क्रूटनी, जबकि 27 सितंबर को नामांकन वापसी होगी। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में फिलहाल धूम देखने को मिल रही है। इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के फेमस लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे और देश और प्रदेश में शांति की कामना की। कोटा में आधारशिला के पास देर रात को फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग की। गोली लगने से आसिफ खान को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल करवाया गया। झुंझुनू में एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित प्रताप सिंह को पेड़ से बांधकर मारपीट की जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस के साथ पहुंचकर अपने पति को मुक्त करवाया। तो राजधानी जयपुर में शहर में देर रात तक चलने वाले कैफे और हुक्का बार पर पुलिस ने छापेमारी की है। काफी संख्या में हुक्के फ्लेवर जब्त किए गए हैं। हुक्का बार संचालकों और हुक्का पी रहे लोगों को भी मौके से पकड़ा गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव ढाणा कस्बे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को तारानगर के राज्य अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में लगे एक एटीएम को बदमाश लूटकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाश कटर से मशीन से एटीएम को उखाड़कर अपनी गाड़ी में डालकर के ले गए। इस एटीएम में 33 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से हस्त निर्मित उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए राजीविका मार्ट का शुभारंभ जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया ने किया है। करौली में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय पर अनुकरणीय पहल करते हुए क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रंगमा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया। जन सहयोग से करवाए गए सौंदर्यीकरण के कार्य का जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने लोकार्पण किया। सवाई माधोपुर जिले में आज से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय परिसर में एक समारोह का आयोजन कर इस योजना को धरातल पर उतारा जा सकेगा, जिससे जिले के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार देर रात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का परिणाम जारी कर दिया, जिसमें राजसमंद जिला मुख्यालय के करियर पॉइंट गुरुकुल के विद्यार्थी जगदीश धनखड़ ने क्वालिफाई किया है। बीकानेर के नल थाना इलाके में एक युवक का शव खाली प्लॉट में पड़ा मिला। सूचना के बाद नाल थाना अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग गंभीर नदी के तट पर पहुंच रहे हैं। विसर्जन के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों को तैनात किया गया है। चूरू जिला मुख्यालय में विधायक राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में भाजपा ने लंपी रोग के प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पशु मुआवजा समेत 8 मांगे रखी गई। श्रीगंगानगर में विशेष अदालत ने आशा सहयोगिनी के पद पर चयन करवाने के लिए
11 साल पूर्व ली गई 2000 रुपए की रिश्वत के मामले में महिला और बाल विकास विभाग के बाबू विनोद कुमार को 3 साल का कारावास और 5000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। उदयपुर के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के निधारा पंचायत के रुंद गांव का पूरा गांव के दर्जनों गांव की संख्या में ग्रामीण बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। लंपी संक्रमण को लेकर प्रदेश बीजेपी की ओर से जिला मुख्यालय पर गायों को बचाने के लिए भाजपा जयपुर देहात की ओर से विधायक रामलाल शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और प्रदर्शन किया गया। सीकर में एक शख्स पिछले 18 साल से पीड़ित गायों का इलाज कर रहा है। इस दौरान वो लंपिक से संक्रमित 4000 से ज्यादा बेसहारा गायों का इलाज कर चुका है। जालोर जिले के भीनमाल में गोपाल कृष्ण गौशाला की ओर से एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया, जिसमें सैकड़ों गायों का हर दिन निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। बारां जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में लंका चौक के पास स्थित एक खेत पर एक युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ पाया गया। भरतपुर में साइबर अपराध तकनीकी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है और जुरहरा थाना इलाके के हरियाणा बॉर्डर सीमा पर अवैध रूप से संचालित पटाखा विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। उद्घाटन सत्र में भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने मार्बल व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक 6 साल के बच्चे समेत एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। टोंक में लंपी का कहर जारी है। लंपी से हो रही गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 3 महीनों से गायों पर कहर बरपा रहे लंपी वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत को दुखद बताया। दौसा जिले में लंपी डिजीज का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गोवंश काल का ग्रास बन रहे हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे हर जगह मरी हुई गायें ही दिखाई दे रही है। अजमेर में दलित छात्र की मौत पर भारी हंगामा हुआ है। सुबह खान में छात्र का शव पाया गया। परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर छात्र को धमकाने के आरोप लगाए हैं। गुस्साए परिजन स्कूल में पहुंचे और बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। झालावाड़ में स्पेशल टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 380 ग्राम स्मैक और 100 ग्राम अफीम जब्त की गई। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में बीती रात को चोरों ने एक पान की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने इस पान की दुकान में बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं कैबिन में रखे करीब 2500 रुपए नकद भी चोर ले उड़े। दुकानदार उमेश जीनगर जब सुबह दुकान पर पहुंचे तो कैबिन के ताले टूटे हुए मिले और कैबिन में रखा हुआ सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। बारां के सीसवाली कस्बे में 3 साल पहले सराफा व्यापारी ब्रजेश सोनी को हत्या का खुलासा नहीं होने से समाज के लोगों में नाराजगी है। पेशे से सराफा व्यवसायी ब्रजेश की घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने निर्ममता से हत्या की थी। हत्याकांड का खुलासा करने की मांग को लेकर अंता के स्वर्णकार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा शहर के पौष इलाकों में बीती रात को चोरों ने 2 सूने मकानों में ताले तोड़े। शिव कॉलोनी में चमत्कारी हनुमान मंदिर में किराए के मकान में रहने वाले सीनियर मैनेजर के घर से चोर करीब 12 लाख रुपए के जेवर और 20,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। तो वहीं उदयपुर रोड पर ही दूसरे चोर की ओर से श्याम कॉलोनी स्थित डेंटिस्ट के सुने मकान में चोरों की चहलकदमी और ताला तोड़ने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन डेंटिस्ट के घर पर नहीं होने की वजह से चोरी किए गए सामान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिरोही जिले के रेवदर के करोटी पर इलाज के नाम पर झोलाछाप डॉक्टर का खेल चल रहा है। बीते दिनों एक आदिवासी महिला का इलाज के दौरान जो है वो महिला बेहोश हो गई थी। रेवदर में पिछले 3 महीने से झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज के दौरान 20 से ज्यादा केस बिगड़े हैं। इनमें से 3 लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। टोंक के बनेठा में पिछले दिनों हुई फायरिंग के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैनी समाज की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। राजसमंद शहर के जेसी ग्रुप की ओर से गणेश महोत्सव पर आयोजित भक्ति भजन संध्या में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी।
कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के रामगढ़ गांव में बीती देर रात को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में युवक घायल हो गया। शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। टोंक जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कल सुबह 4 बजे बदमाशों ने 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट कर लूट की कोशिश की। लूट और मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा कर एक आरोपी को कार से दबोचा। वारदात में करीब आधा दर्जन लोग शामिल बताए जा रहे हैं। मानसून विदा होने वाला है, लेकिन राजस्थान की सरकार अब वन महोत्सव मना रही है। राजस्थान की सरकार के निर्देश पर दौसा में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रमुख हीरालाल सैनी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमल चौधरी, प्रधान प्रहलाद मीना और डीएफओ वी केतन कुमार ने भी हिस्सा लिया और पेड़ पौधों के संरक्षण का संदेश देने के बाद पौधे लगाए गए। दौसा शहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में करीब 200 पौधे लगाए गए। अगर बारिश से पहले ये पौधे लगाए जाते तो ज्यादा अच्छा होता। अनंत चतुर्दशी और शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक सद्भाव की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी। इंतजामिया कमेटी की ओर से जुलूस का मोतियों की माला से स्वागत किया जाएगा। कोटा शहर में गणपति की विदाई को लेकर जोर शोर से तैयारी है। कोटा पुलिस प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी है। सुबह से ही बैरिकेडिंग लगाकर पूरे इलाके को सील किया गया है। पर्यावरण का संदेश देने वाले नारियल के रेशों से निर्मित गणपति शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। संस्थान की ओर से पिछले सालों से इको फ्रेंडली गणपति स्थापित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रेटा उटिया मार्ग पर कल मिले महिला के शव की पुलिस ने पहचान कर ली। महिला की पहचान रंगेला निवासी पार्वती के तौर पर की गई, जो कि 3 सितंबर से घर से लापता थी। डूंगरपुर जिले की पुलिस स्पेशल टीम ने दोवड़ा थाना इलाके के पुनाली कस्बे में एक दबिश दी और डेयरी पर छापेमारी करते हुए यहां से 165 किलो खुला देसी घी जब्त किया। डेयरी संचालक को डिटेन किया गया है। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के पुलिस चौकी पर थानाधिकारी नरेश पोसवाल ने कुशवाहा समाज के साथ आंदोलन को लेकर बैठक ली। इस दौरान समाज के नेता रामहित कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मौजूद रहे। इस बैठक में कुशवाहा समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया। 12 सितंबर को शाहना भरतपुर से गंगापुर रेलवे ट्रैक पर आंदोलन की बात कही गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने लंपी बीमारी को लेकर अशोक गहलोत पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर में कहा कि गायों की मौत की जिम्मेदार राज्य सरकार है। राजसमंद ब्लॉक के गांवों के ग्रामीण खेतों में जंगली सुअरों के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअरों के झुंड खेतों में पहुंच करके फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सुअरों से फसल को बचाने का कोई उपाय भी किसानों को नहीं सूझ रहा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री